भगवान परशुराम पूजन उत्सव के अवसर पर आज दरभंगा में ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने भव्य शोभा यात्रा निकाला, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। जिला भर के ब्राह्मण समुदाय एक हो ब्राह्मण चेतना मंच के बैनर तले दरभंगा के कर्पूरी चौक से यह शोभा यात्रा निकाली, जिसमें लोग पारंपरिक हथियार भाला, तलवार और फरसा के साथ बाइक और घोड़े पर सवार हो शोभा यात्रा में दिखाई दिए, तो कुछ लोग घोड़े पर सवार थे। शोभा यात्रा में शामिल लोग पूरे रास्ते जय परशुराम का गगनभेदी उद्घोष से गूंजता रहा। कर्पूरी चौक से निकलकर यह शोभा यात्रा जिला मुख्यालय लहेरियासराय पहुंचा, जहां एक ऑडिटोरियम में पहुंच सभा में तब्दील हो गया। सभी ने कहा कि ब्राह्मण समुदाय के लोग एक बैनर तले इकट्ठा होकर आज जुलूस निकला है और भगवान परशुराम पूजन उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। सम्मान के दीर्घा हेतु हमरा सबके मंच पर मैथिली मिथिला क्षेत्र के धरोहर हमर ब्राह्मण समाज के सिरमौर मणि मुकुट। आज परशुराम जयंती है। हम सभी ब्राह्मणों का के जो हम लोग के वंशज के ये है वो हमारे परशुराम है। आज उनकी जन्मदिन है। उसी जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों का सारे ब्राह्मण के आदमी आज रैली निकाले हैं। उसी रैली के एवज में आज हम लोग यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं और सभी ब्राह्मण हम लोग मिलकर भगवान परशुराम का आज पूजन करेंगे। पूजन के पास प्रसाद वितरण होगी। प्रसाद लेकर सभी आदमी हम लोग कुछ मंथन करेंगे अपने समाज के ऊपर। तत्पश्चात हम लोग यहाँ से जाएंगे। आप देख ही रहे हैं पूरा रास्ता जहाँ से शुरू हुआ है और जहाँ आना है वहाँ तक पूरा का पूरा रास्ता बड़ा पड़ा है। पूरे ब्राह्मण हमारे जो मिथिलांचल के हैं सभी आदमी, यूँ कह लीजिए दरभंगा जिला के जितने भी ब्राह्मण हैं सारे ब्राह्मण यहाँ आके जमा हैं और सभी आदमी एक साथ हर्षोल्लास के साथ बाबा परशुराम का जयंती मना रहे हैं। मैसेज क्या है इस तरह से ताकत दिखाना, मैसेज क्या है? ये ताकत नहीं, सबसे पहला तो हम लोग अपने वंशज का पूजा, ये हर बार पूजा होता था, लेकिन इस बार क्या है कि सभी अलग अलग बैनर के तरह होता था। हम लोगों ने इसका इनिशिएटिव लिया कि सभी ब्राह्मण एक ही वंश के हैं तो हम लोग अलग अलग पूजनोत्सव क्यों करें अलग अलग बैनर के तले। तो हम सभी आदमी एक बैनर के तले ब्राह्मण चेतना मंच के तहत हम लोग यहाँ पूजनोत्सव में सभी आदमी भाग ले रहे हैं। आज हम लोगों के वंशज का और जयंती समारोह है, जो आज परशुराम वंशज जो हर एक बैनर तले हम लोग मनाते थे, आज पूरे मिथिलांचल वासी एक बैनर तले, पूरे ब्राह्मण समाज एक बैनर तले हम लोग जन्मदिन उनके मना रहे हैं और पूरा जय बाबा परशुराम के नारा लगा के पूरे दरभंगा शहर में एक भव्य यात्रा के तरह आए हैं। और यहाँ आज समापन समारोह है कि एक ब्राह्मण चेतना जो जागना था वो जगा के हम लोग यहाँ तक लाए हैं कि परशुराम वंशज हम लोग हैं, बाबा परशुराम का नारा लगाते हुए आए हैं। क्या माना जाएगा ब्राह्मण को? हमारा समाज बुद्धिजीवी है। हमारे समाज को गोलबंद करने का जरूरी नहीं है। हमारे समाज हर एक जगह गोलबंद ही रहते हैं, क्योंकि समाज को गोलबंद करना उनको काम है जिनका समाज विभिन्न प्रकार के जगह जगह रहते हैं। मेरे समाज हम लोग एकत्रित है, एकत्रित रहेंगे और ब्राह्मण एकता जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। हम एनडीए समर्थन एनडीए के वोट दै छियै। 90% ब्राह्मण एनडीए के वोट दै छै, 95% एनडीए के वोट दै छै। आ ओ एनडीए हमरा दरभंगा जिला में एगो सीट दै लेल नहीं तैयार है। पिछला विधानसभा चुनाव में एगो सीट नहीं देलकै, तहन हम सब ब्राह्मण जे छी से एगो बिगुल फूकलिए तो एगो सीट केवटी में मुरारी मोहन झा के देलकै। ओहि के बाद ब्राह्मण के कतौ अस्तित्व नहीं छै। राजनीतिक दल हमरा ब्राह्मण के अस्तित्व विहीन करऽ चाहे छै। आई लेल की सोचे, यहाँ सब की सोचलिए अखन का? हम सब परशुराम जयंती के माध्यम से राजनीतिक दल के स्पष्ट संदेश दै छियै कि हमर सहभागी बनू, नहीं तो हम अहाँ के बहिष्कार कर देब। की नाम भेल अहाँके? हमर नाम पप्पू चौधरी भेल। स्वामी कैलासानंद जी के हमारे गुरु जी हैं श्री 1008 निरंजनी अखाड़ा के आचार्य, और उनसे आदेश प्राप्त करके सनातन एकता यात्रा अपने गांव पंचरू से और आज यहाँ प्रेक्षागृह में हम सब आए हैं।
100 के संख्या में लगभग हमारे गांव से बाइक पे हमारे छोटे भाई लोग और गांव के आसपास के सभी भाई लोग आए हमारे साथ में। और इसके तहत में हमने अपने गांव में पूजा करके आज प्रेक्षागृह में बाबा परशुराम जी को, बाबा परशुराम जी के जयंती के दिवस पे उनके छठे अवतार है विष्णु के, यहाँ आके हम लोगों ने उनको स्मरण किया और उनके दिखाए हुए पथ पर आगे चल के हम सब ब्राह्मण और बाकी सभी सनातन के जितने भी फॉलोअर हैं उन सब आगे की तरफ जाएंगे। आपका परिचय? चुनाव की तैयारी चल रही है और क्या इसको भी आपकी तरफ से आया घाट में आप चुनाव लड़ेंगे, क्या इसको माना जाए? नहीं, इसको हम लोग विधानसभा के तहत तो नहीं देखते हैं, इसको चुनाव के तहत नहीं, लेकिन हाँ चूँकि ब्राह्मण का जो एक हिस्सेदारी है कहीं ना कहीं समाज के अंदर में वो हिस्सेदारी कमज़ोर हो रहा है, उसको संगठित करते हुए सरकार को या जो भी विभिन्न पार्टी हैं उन सभी पार्टी को संदेश देना कि भाई उस हिस्सेदारी के साथ में कहीं ना कहीं आप सब जस्टिस करें। पहलगाम हमला को लेकर भी सनातन एकता की आवाज़ लगातार बुलंद किया जा रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, सनातन को एक लाने के लिए इसी ने कहीं इसी यात्रा को, मेरे पर्टिकुलरली मेरे जितने भी भाई लोग थे हम सब ने सनातन एकता के ही तरफ में इसको जोड़ दिया, क्योंकि आज देख रहे हैं कि पहलगाम में क्या हो रहा है और बाकी देश दुनिया में क्या हो रहा है। जो जिस तरीके से योगी जी ने बोला है बटेंगे तो कटेंगे, तो कहीं ना कहीं हम सब ना बटे, एक हो और साथ में रहे समाज के अंदर में। हम ये नहीं कहते कि हर समाज में, हर सोसाइटी में, हर धर्म में कोई ना कोई डार्क हॉर्स होता है, उन सब से बच के हम सबको एकता की तरफ में आगे बढ़ना चाहिए। सनातनियों के लिए क्या मैसेज होगा आपको जो सभी इकट्ठा हो? सभी को एक ही रिक्वेस्ट है कि देखिए आप सब एक हो और चाहे वो बाबा परशुराम हो या जो भी भगवान के आराध्य हो, उन सबको मानते हुए हम सब समाज में एक सोच के साथ चले और एक रहे, यही बोलने का हमारा आज का दिन। आपका परिचय? मनु चौधरी, पंचोक ग्रामवासी, भाजपा।